दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल में एक ऐसी हिडन सेटिंग्स है जिसे ऑन करते ही आपका पूरा मोबाइल एक छोटा सा कंप्यूटर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक सेटिंग को ऑन करके आप अपने मोबाइल में पेन ड्राइव चला सकते हैं, अपने कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपने माउस से अपने पूरे मोबाइल को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आज मैं आपको वही कमाल की हिडन सेटिंग लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूँ। मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं विजय टेक स्किल्स। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस सेटिंग्स को खोलना है। सेटिंग्स को खोलने के बाद आपको इस स्क्रीन को हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप इस स्क्रीन को ऐसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का। इसके ऊपर आपको टच करना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस को टच करने के बाद फिर से एक स्क्रीन खुलकर आता है। इस स्क्रीन को भी आपको ऊपर की तरफ ऐसे स्क्रॉल करना है। जब आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है ओटीजी कनेक्शन का। सबसे पहले आपको इस कनेक्शन को इस बटन के ऊपर टच करके इसे ऑन कर देना है। कुछ मोबाइल में ओटीजी कनेक्शन एडिशनल सेटिंग्स के भीतर भी दिया हुआ रहता है। अगर आपको अपने मोबाइल में ओटीजी कनेक्शन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इस सेटिंग्स के ऊपर टच करना है। सेटिंग्स पर टच करते ही यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको मिलता है एक सर्च बॉक्स। इसको टच करिए। सर्च बॉक्स को टच करने के बाद आप यहाँ टाइप कर दीजिए ओटीजी। ओटीजी लिखते ही आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको ओटीजी कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। बस इसके ऊपर आप टच कर दीजिए। टच करते ही आपका ओटीजी कनेक्शन खुल जाएगा। आप इसे आराम से इस बटन को टच करके ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक ओटीजी है जिसे मैंने लिया है। ओटीजी के बाद ये देखिए, मैंने लिया है अपना एक पेन ड्राइव। अब सबसे पहले मैं अपने इस पेन ड्राइव को इस ओटीजी के पीछे लगा लेता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने पेन ड्राइव को अपने ओटीजी के पीछे में लगा लिया है। इसके बाद मैंने अपना मोबाइल फोन लिया है। मोबाइल फोन को लेने के बाद ठीक जहां से हम मोबाइल फोन का चार्जिंग का पिन लगाते हैं, ठीक उसी जगह पर इस ओटीजी को लगाना है। ये देखिए, मैंने ओटीजी को यहाँ पर लगा दिया है। ओटीजी को लगाते ही आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ मुझे ओटीजी लिखा हुआ मिल जाता है और आप देख सकते हैं कि मेरा पेन ड्राइव 2 GB का है जिसमें से 1.46 GB जगह मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब अगर मुझे देखना है कि मेरे ओटीजी अर्थात मेरे पेन ड्राइव में क्या क्या है तो हम इस ओटीजी के ऊपर टच करेंगे। ओटीजी पर टच करते ही ये देखिए, मेरे पेन ड्राइव का सारा फाइल्स जो है यहाँ पर खुलकर चला आया है। ऑडियो, वीडियो, फोटोज, मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट सभी यहाँ पर चले आए हैं। अब हम यहाँ से आराम से किसी भी फाइल को यहाँ से अपने मोबाइल में कॉपी कर सकते हैं या फिर मोबाइल से अपने इस पेन ड्राइव में भी कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए, इस ओटीजी से मैं इस कीबोर्ड को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं कीबोर्ड को यहाँ पर रख देता हूँ और ये देखिए, कीबोर्ड का ये वायर है। इस वायर को मैंने लिया और ठीक इस ओटीजी के पीछे में इस वायर को यहाँ पर लगा देता हूँ। ओटीजी के पीछे वायर को लगाने के बाद ये देखिए, मैंने अपना मोबाइल फोन लिया है। अब मैं अपने इस मोबाइल फोन के पीछे इस ओटीजी को मैंने लगा दिया है। कीबोर्ड से ओटीजी को कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं गूगल को खोल लेता हूँ। गूगल को खोलने के बाद देखिए, मोबाइल मेरे हाथ में, कीबोर्ड मेरा नीचे है। ये देख लीजिए एक बार, ये कीबोर्ड है और मैं इस कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ कीबोर्ड से टाइप कर दिया गूगल और गूगल लिखने के बाद मैंने इंटर बटन को दबाया है। इंटर को दबाते ही देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पर गूगल लिखकर चला आया है। यानी अब मोबाइल की जगह आप सीधे कीबोर्ड से भी टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसी ओटीजी से मैं आपको अपना ये माउस कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं माउस का जो ये वायर है इसको इस ओटीजी के पीछे लगा देता हूँ। ओटीजी के पीछे इसको लगाने के बाद मैंने अपना ये मोबाइल फोन लिया है और ठीक इस मोबाइल फोन के नीचे जहां से हम अपना चार्जिंग पिन लगाते हैं वहां पर आपको ये ओटीजी लगाना है। इसको मैंने इस तरह से लगा दिया। लगाने के बाद ये देखिए, मैंने अपना माउस लिया है और इसको मैं इस टेबल पर रखता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल स्क्रीन पर बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह कर्सर आ गया है। अब आप इस कर्सर का इस्तेमाल करके अपने पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर ये प्ले स्टोर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपका प्ले स्टोर खुलकर आपके स्क्रीन में आ गया है।
अब आप क्या करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर करने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। तो माउस में एक व्हील होता है, आप इस व्हील को ऐसे घुराकर भी अपनी स्क्रीन को ऊपर कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने माउस के व्हील को यहाँ पर लाया और इसको मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। ये देखिए, स्क्रीन जो है इसको घुराने से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो इस तरह से आप इस माउस से भी अपने पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि ओटीजी सिर्फ पेन ड्राइव चलाने के लिए नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर आप अपना कीबोर्ड, माउस या कोई भी यूएसबी डिवाइस अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल उसे सपोर्ट करता हो तब। दोस्तों, काम खत्म होने के बाद आप अपने ओटीजी कनेक्शन को इस बटन को दबाकर ऑफ भी कर सकते हैं। कुछ मोबाइल में यह अपने आप ऑफ हो जाता है। जैसे मेरे मोबाइल में भी देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा, अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए तब। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है। अगर आज की यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही प्रैक्टिकल मोबाइल टिप्स लाइव डेमो के साथ देखने के लिए विजय टेक स्किल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।